स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस आदित्य। ओके चलो ठीक है। तो कल हमने लिस्टिंग करना सीखा था, ठीक है। तो अभी किसी का क्या क्वेश्चन नहीं था, कुछ ब्रांड के रिलेटेड। ब्रांड अप्रूवल लेटर लेना है तो प्रोसेस कैसे करेंगे? ब्रांड अप्रूवल का अगर आपको लेटर चाहिए तो आपको उस ब्रांड को कॉर्पोरेट ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अगर आपको उसका अप्रूवल चाहिए तो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास रूबर का बैलून्स का वो है, ब्रांड अप्रूवल है या ऑथराइजेशन है, आप जो बोलो उसको। कॉन्टैक्ट में जाओ, कॉन्टैक्ट एस में जाओ, जो भी कंपनी का लेने हो उनका एक हेड ऑफिस होगा, उनका एक वेबसाइट होता है, एक ईमेल होता है बेसिकली, या नंबर होते हैं। कॉन्टैक्ट करो, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग को बहुत मुश्किल से मिला था। 3 बार कॉल किया इस नंबर पे, कभी वो उठाते नहीं है। मेल किया, मेल का रिस्पॉन्ड आता नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी कंपनी के बारे में आप ले रहे हो, अगर आपका कोई लिंक है तो आपको मिल सकता है। बट कोई भी कंपनी अपना ऑथराइजेशन ऐसे नहीं दे देती है क्योंकि आप एक तरफ से उसके ब्रांड को रिप्रेजेंट करोगे और उस ब्रांड के आप सामान बेचोगे, तो उतना ईजी नहीं होता है ब्रांड अप्रूवल लेना। जैसे अगर आप चाहो कि मैं एवरीडे के बैटरी या सेल्स बेचूंगा ऑनलाइन, तो एवरीडे से आपको ब्रांड ऑथराइजेशन अप्रूवल लेना मुश्किल है। बट आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा उससे आप ले सकते हो। जैसे एवरीडे की बैटरी होलसेल मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं, बट वो लोग ऑथराइज रीसेलर नहीं होते, वो लोग जस्ट बेच रहे हैं। आप उससे ले सकते हो सस्ते में, बट वो आपको इनवाइस नहीं देंगे, अप्रूवल लेटर नहीं देंगे, तो आपको उसके ऑथराइज उन्हीं से मांगना पड़ेगा। और वो आपको फिर लिस्टिंग के टाइम पे, जब मैंने बताया ना आप डालोगे नाम, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक्स है कि हम लोग का सिलेक्शन इनसाइट फैशन ट्रेंड्स, ठीक है, और हम लोग इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं और ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में कि फ्लिपकार्ट जो है बहुत ज़्यादा डेटा देता है, राइट। फ्लिपकार्ट मतलब अगर आपको कोई कीवर्ड ट्रेंड कर रहे हो या कौन से कीवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी में, ठीक है, और उसके अलावा आपका कितना आप सेल्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली सिलेक्शन इनसाइट में वो भी देख सकते हो कि आपको किसी भी कैटेगरी में अगर जाना है, उस कैटेगरी का मिनिमम सेल्स कितना होता है, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट कैसा। जैसे मान लो किसी को किसी साड़ी कैटेगरी में जाना है, तो आपको दिख जाएगा कि एक ऐसी टाइप की साड़ी का कितना सेल्स होता है, कितने एग्जिस्टिंग सेलर कितना सेल बना पा रहे हैं, वो सब आपको सिलेक्शन इनसाइट्स मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है लिस्टिंग सेलर। अब ये सिलेक्शन इनसाइट बहुत सारे सेलर्स के पास नहीं होता है, ठीक है। कुछ सेलर के पास होता है, कुछ सेलर के पास ये ऑप्शन नहीं इनेबल रहता है। तो अगर मैं आपके में ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इसमें सिलेक्शन इनसाइट में जाओ। फिर एक आता है यहाँ पे धमाका सिलेक्शन, बेस्ट सेलर, सोल्ड आउट प्रोडक्ट, सर्च ट्रेंड, ठीक है, 4 होगा। यूजुअली यहाँ पे जो डेटा दिखाता है वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से दिखाता है, बट आप अपनी कैटेगरी को हट के भी आप सर्च कर सकते हो। सर्च ट्रेंड में हम सर्च करते हैं कीवर्ड्स। धमाका सिलेक्शन हम सर्च करते हैं कौन सा की प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है और उसका कितना एक्सपेक्टेड हम लोग मार्जिन या सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को सर्च ट्रेंड में ही जाना है, मैं यहाँ पे जैसे इसमें बैनर में क्लिक कर देता हूँ। अभी जैसे मान लो कोई भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी हो, ठीक है, आप उसका कीवर्ड यहाँ पे सर्च करके आप उसको एक सर्च ट्रेंड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं सारी ही डाल देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो जैसे इसके मेरे को कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को एक और कीवर्ड का टूल बताया था, कीवर्ड.io। अगर मैं इसमें अमेजॉन और SARE सारी डाल के सर्च करूंगा, इधर भी मेरे को कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। देखो बहुत सारे कीवर्ड मिल रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता इस कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है, क्या ट्रेंड है, कितना CPC है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक, या कॉम्पिटिशन कितना है, वो आपको इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि कस्टमर का माइंडसेट कैसा रहता है, कस्टमर कैसा सर्च करता है। वो बेस्ट है फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट में जब मैं साड़ी डाल रहा हूँ तो सबसे टॉप सर्च ट्रेंड होता है साड़ी फॉर वुमेन, जिसका वीकली सर्च वॉल्यूम है 1.3 लाख, ठीक है। क्लिक रेट है 1%, एस्टिमेटेड यूनिट है अराउंड 5000 से ज़्यादा यूनिट बिकती है। कितने प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं? 46 प्रोडक्ट। और आप ये भी देख सकते हो व्यू प्रोडक्ट में करके कौन कौन से प्रोडक्ट है, और इस वर्ड को टाइप करने से किस प्रोडक्ट का कितना सेल होता है। जैसे ये प्रोडक्ट डालने से जो सबसे ऊपर आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा 25% ऑलमोस्ट ये साड़ी बिक जाती है। कौन सी? ऐसी ब्लू कलर की कोई साड़ी है जो कि 336 रुपीज़ की है। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ आपको, देखो ऑलमोस्ट इसमें 10-11 हज़ार का रेटिंग है, ठीक है। मतलब 11,000 रेटिंग का एटलीस्ट सेलर ने इसका 40 से 50,000 यूनिट बेच दिया होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा सेलर है, न्यू सेलर नॉट इनफ रेटिंग में भी लगता है। आई थिंक ये थोड़ा वो वाला है, मैप लिस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है 10,000 लिस्टिंग। अभी इसमें 336 में एटलीस्ट 150 रुपये तो वो फ्लिपकार्ट को दे रहा होगा। और उसके अलावा मान लो आप 150 रुपये सेलर को मिलते होंगे, सेलर लेकर आता होगा साड़ी 100-150 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं लगता होगा, ठीक है। तो आप ऐसे एक प्रोडक्ट भी देख सकते हो आपके सर्च ट्रेंड के हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फिल्टर मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, हाई से लो दिखाएगा। तो आपको कभी भी ये कीवर्ड्स जो होते हैं ना, आपको टॉप 20 ले सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको कीवर्ड डालने हैं अपनी इमेज की प्रॉपर्टीज और रीनेम में, और मीशो की लिस्टिंग में भी आपको कीवर्ड्स का थोड़ा जरूरत रहेगा। आप वो कीवर्ड मीशो की लिस्टिंग हो, फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग हो, चाहे अमेजॉन की लिस्टिंग, आप कीवर्ड यहाँ से उठा सकते हो, क्योंकि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स मिलेंगे। बस आपको ये करना है, जब आप सर्च करोगे ना, ये सब जंबल्ड होंगे। जैसे अभी मैं साड़ी जस्ट ऐसे एक बार मैं कुछ और डाल देता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ, फिर मैं सारी डाल। अभी क्या 1.3 लाख है, फिर 17,000, ये सब ऊपर नीचे कभी लाइन से ऑर्डर में आते हैं। आपको बस इस नंबर पे क्लिक कर देना, ताकि जो हाईएस्ट से लोवेस्ट है, दोबारा क्लिक कर दोगे तो लोवेस्ट से आ जाएगा, ऑरेंज सारी फॉर ऐसे करके। फिर आप क्लिक करो तो सबसे हाईएस्ट किसका सर्च ट्रेंड है, किसका क्लिक रेट है, एस्टिमेटेड यूनिट और कितने प्रोडक्ट है। वैसे आपको इतना डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, बट आपको कीवर्ड चाहिए। तो जिसका भी कीवर्ड का सर्च ट्रेंड अबव 15,000 है, आप उसको वीकली 15,000, मतलब अगर आप चाहो तो आप ये कीवर्ड 1.3 लाख 87, 84, 72 से लेके आप 17 के यहाँ तक ले सकते हो। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सिर्फ 10 ही कीवर्ड है जो कि फुलफिल हो रहे हैं। बाकी के और भी कीवर्ड है, बट उनका 15,000 से कम है सर्च ट्रेंड। तो आप चाहो तो इनको भी ले सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो अपना अलग से भी दूसरे और सोर्सेज से भी कीवर्ड्स ले सकते हो। या आपको दिख रहा है कि हाँ इसका भी अच्छा खासा है, बट बिलो 10 के आप
अगर आपको नहीं मिल रहे मिनिमम 20 के तभी जाना 20 कीवर्ड्स, वरना एटलीस्ट अबव 10 के तो ट्राई करना। तो आपको ये कीवर्ड फाइंड करने के लिए आपको कहाँ जाना है, लिस्टिंग, सिलेक्शन इनसाइट्स, सर्च ट्रेंड। आपको कैटेगरी हिसाब से दिखा रहा हो, किसी में भी क्लिक कर दो, उसके बाद यहाँ पे आप टाइप करो, ठीक है। आप जो भी कैटेगरी में डील करते हो, जो भी प्रोडक्ट डील करते हो, जैसे अगर आप किड्स टॉय में डील करते हो तो आप जस्ट सर्च मारो एंड या टॉयज डाल दो सर्च में, 47 के 9 के, जैसे किड्स के टॉय में थोड़ा जैसे स्कूल नाइट क्लोथ आ गए, थोड़े इररिलेवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इररिलेवेंट कीवर्ड हटा दो, सिर्फ टॉय सर्च कर लो। अभी टॉयज में जैसे आपको टॉप्स भी दिख रहा होगा, तो ये सब आपको इग्नोर करना था, आपको पढ़ने के बाद अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कीवर्ड्स पिक करने हैं, ठीक है। तो हम सिलेक्शन इनसाइट मेजरली यूज़ कर सकते हैं एक कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। सेकंड होता है हमारा प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे, अब आपको ये जानना है कि मेरे को डील तो करना है होम डेकोर में या क्लॉथिंग में या कोई भी कैटेगरी में, बट मैं कौन सा प्रोडक्ट लाऊं या किस टाइप का प्रोडक्ट लाऊं जो कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस से मैच करे और आप वो प्रोडक्ट आपका अच्छा दिख सकता है। तो आप ये धमाका सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करो एंड इसके बाद आप ऊपर चाहो तो टाइप कर सकते हो, जैसे ये पांडा लैम्प ही है, ठीक है ना, आप सबको पता होगा पांडा लैम्प काफ़ी चला है। अब इस पांडा लैम्प का अगर आप प्राइस रेंज 200 से 300 रुपये करोगे, ठीक है, 200 से 300 रुपये में अगर आप लिस्टिंग करोगे तो आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स है 56 लाख रुपये की एंड ऑलमोस्ट 20,000 यूनिट्स बिकता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि पांडा लैम्प आप लिस्ट कर दो और आपका 300 रुपये का आप लिस्ट कर दो तो आपको भी 56 लाख की होगी। इनिशियली आपको बहुत काम करना पड़ेगा अकाउंट में, धीरे धीरे आपका अकाउंट भी ग्रो करके आप इस प्रोजेक्टेड सेल्स के 1% भी आप अचीव कर लोगे तो यू विल बिकम ए गुड सेलर इन फ्लिपकार्ट, ठीक है। अभी जैसे और अगर आपको इसमें अपनी कैटेगरी का चूज करना है तो आप यहाँ पे सर्च वर्टिकल में टाइप करो, जैसे मान लो मैं टाइप कर देता हूँ होम डेकोर, ठीक है, जो हमारा कैटेगरी है। हम इसको टाइप करके देखते हैं, यहाँ पे आपको ना कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली। जैसे मैं होम डेकोर में लाइट्स डाल देता हूँ, जैसे भी लाइट्स का सीजन आने वाला है, जैसे ये नियॉन का स्ट्रिप होता है, अगर आप 200 से 300 रुपये का लिस्टिंग में ये ऑलमोस्ट 3 लाख का सेल जनरेट करता है। मतलब अगर मेरे को पूरा 3 लाख का सेल्स नहीं चाहिए, मैं ये नियॉन लिस्ट करके मेरे को महीने का 30,000 रुपये का भी सेल आ गया ना 1%, आप ऐसे 10 प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दोगे आप अच्छा खासा कमा लोगे, ठीक है। अब जैसे नियॉन लाइट एक ये वाली भी आती है, वो थी एलईडी वाली, ये है नियॉन, इसका ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए का सेल है, ठीक है। जिस और आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जैसे ये लीफ लाइट होती है, इसका 300-400 ये हम खुद बेचते हैं लीफ लाइट, इसका 3.5 लाख का प्रोजेक्टेड सेल है एंड ये लाइट आपको मिल जाएगी 150 रुपीज़ की, लाइक मिलती है ये 150 रुपीज़ की लाइट। तो आप ऐसे प्रोडक्ट लो जिसमें, अब जैसे मेरे को पता है 150 रुपीज़ की मैं लाता हूँ लाइट, मेरे को थोड़ा मार्जिन चाहिए, 150 रुपीज़ फ्लिपकार्ट का मैं मान के चल रहा हूँ कमीशन, तो 300 हो गया, 400 या 350, 370, 400 से कम के मैं लिस्टिंग आराम से कर सकता हूँ मैं, एंड एडवर्टाइजमेंट चला के मैं एटलीस्ट इसको अचीव करने का ट्राई कर सकते हैं। नॉट इन ए 1 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ के टाइम पे आप एक इससे अच्छा जनरेट कर सकते हो रेवेन्यू, ठीक है। अभी जैसे इसमें होता है ऐसे, और जैसे मैं साड़ी का आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था, क्लोथिंग में इतनी वेयर साड़ी बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे अब ये वाली साड़ी ऐसी टाइप की एक साड़ी होती है जो कि थोड़ी हैवी दिखे, ठीक है, एंड उसका अगर आप लिस्टिंग 400 से 500 रुपये के बीच में करो, 1.6 करोड़ का रेवेन्यू या प्रोजेक्टेड सेल, और ये है मंथली, ठीक है, आपको क्वार्टरली एनुअली नहीं दिखा रहा है, मंथली ही दिखा रहा है। एक और टाइप का साड़ी है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कुछ, तो इसमें ढंग का कपड़ा दिख नहीं रहा है, जो भी जैसी भी ये साड़ी है 1.3 करोड़ का प्रोजेक्टेड सेल है। और भी है, जैसे लोगों सेलर ने ऐसे ही फोटो डाल रखा है, आपको जो ये फोटो दिख रहा है एक्चुअली लिस्टिंग का ही फोटो जो सेलर ने डाल रखा है, ठीक है। ऐसा टाइप का साड़ी, इसका भी अराउंड 24 लाख का बिजनेस है। कोई ज्वेलरी में डील करता है तो आप ज्वेलरी टाइप करो, ज्वेलरी सेट, ज्वेलरी का बहुत अच्छा बिकता है बेसिकली। जैसे ये टाइप का ऐसा कुछ ज्वेलरी हो जो कि पूरा एक सेट हो, जिसमें ज्वेलरी का नेकलेस हो, इयरिंग्स हो एंड ये हो, तो अराउंड 30 लाख का सेल है, 22 लाख का सेल है लेवल। आप मतलब इस आप एक्जैक्टली तो आप ये ढूंढने जाओगे तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप एक्जैक्टली ये ना मिले तो आपको एटलीस्ट सिमिलर समथिंग आपको ये तो पता चलेगा कि लोग प्रेफर क्या करते हैं। अभी जैसे मैं अगर मैं अपने तरीके से बताऊँ तो ये 30 लाख का सेल हो रहा है ऐसे टाइप में, जो कि एक बेसिकली बहुत डार्क कलर नहीं है, एकदम लाइट कलर है एंड हैवी लुक दे रहा है और अच्छा लग सकता है। और बेसिकली इमेज आप देखो, ग्राफिक कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया कस्टमर को, ठीक है। अभी जिसका सेल बिल्कुल नहीं हो रहा है मैं आपको वो दिखाता हूँ, जैसे ये 1.2 लाख का, अब ये लग रहा है गोल्ड का, ठीक है, एसके ज्वेलर्स ऐसा, ये थोड़ा बेसिक सेट है गोल्ड का और नकली वाला, बेसिकली असली तो नहीं है ये, बट अब लोगों को ये होता है कि ये काला पड़ जाएगा, वो वाली ज्वेलरी काली नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये थोड़े टाइम में पक्का ब्लैक हो जाएगा। या आप और स्क्रॉल करके भी आप चेक कर सकते हैं, बेसिकली इसमें इतना ही दिखा रहा है, बट आप इसमें अपना कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। जैसे टेबल लैंप होता है, मैंने अभी टेबल लैंप अभी आपको दिखाएगा, बैनर तो यहाँ पे दिखाएगा नहीं। जैसे एक शर्ट दिखा लेता हूँ, जैसे ये बॉयज़ की शर्ट होती है ऐसी टाइप की, जो चेक बॉक्स में आपको इस डिज़ाइन पैटर्न मिल जाए, 5 करोड़ का ऑलमोस्ट सेल है, 6 करोड़ का सेल है यहाँ पे। तो क्लोथिंग बिजनेस भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, 5 करोड़ 3 करोड़ सेलर अच्छा खासा छाप रहे हैं। मतलब अगर 5 करोड़ का 2 करोड़ का कोई सेल कर रहा है, एटलीस्ट मैं बोलूँ कुछ भी रो धो के तो एटलीस्ट वो 2 लाख रुपये तो कमा ही रहा है सेलर, तो 5 करोड़ का सेल करके, अगर वो बेयर मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन में भी। हाँ, बट ओनली एक ही ड्रॉबैक है, आप यहाँ पे जब आप सर्च करोगे आपको ये दिखाएगा कि आपको किस रेंज में करना और कितना सेल आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, बट आपको ये नहीं दिखाएगा कि इस प्रोडक्ट का रिटर्न रेट क्या है, तो वो आपको ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा। बट ये हम लोग सिलेक्शन इनसाइट में धमाका सिलेक्शन जस्ट हम यूज़ करते हैं कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कैसा टाइप का प्रोडक्ट का अच्छा मार्केट आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अभी कोई होम एंड किचन में डील करता है, होम एंड किचन कहाँ गया, होम
मीन जैसे किचन के टूल सेट्स होते हैं, अब जैसे ये ऐसे टूल सेट होते हैं, 6 टूल सेट, आप 300 रुपये का लिस्ट करो, ज़्यादा महंगा नहीं आता है ये आपको, ये दोनों आपको मिल जाएंगे 25-30 रुपये का, ये आपको मिल जाएगा 25-30 रुपये का, ये भी मिल जाता है। ये तो प्लास्टिक वाला तो ये आपको 25 रुपीज़ का हम ही लोग बेचते हैं, 25 का आता है, ये भी 25-30 रुपये का आता है। ये एक मैनुअल ब्लेंडर और एक ये पीलर है। बेसिकली आपका पूरा किट आपका मान लो आपका 100-150 रुपये में 100 रुपये में रेडी हो जाएगा। अब इसका 6.6 लाख का रेवेन्यू है, ठीक है। किचन टूल में की होता है नाइफ होते हैं, जो कि बेसिकली नॉर्मल नाइफ नहीं है, अच्छे क्वालिटी के नाइफ है, ठीक है, जिसमें कि प्रिंट होता है और ये प्रिंट जाता भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार धोया और ये प्रिंट उड़ गया, वैसा नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसी में एक पिजन कंपनी का भी आता है, ये उसका जैसे एक कॉपी टाइप है। तो आप ऐसे भी नाइफ ले सकते हैं, आपको अराउंड 100 to 150 की रेंज में मिल जाएंगे अगर आप अच्छा क्वांटिटी लोगे, तो इसका भी अराउंड 5 लाख का सेल है। ऐसे टाइप के जो किचन के लाइटर होते हैं 200-300 में लिस्ट करो, 34,000 की सेल है, 5 लाख का ये भी सेल है किचन के। जो ये बेसिकली बेकरी टाइप का सेट मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर बेकरी का पूरा आइटम्स है। ऐसे भी किचन का टूल है, सब किचन के टूल्स देख सकते हो। किचन में ट्रिमर्स तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। किचन का सरफेस क्लीनर का भी अच्छा मार्केट है, जैसे, बट इसमें आपको ब्रांड चाहिए तो ही आप अच्छा कर पाओगे, वरना नहीं हो पाता, चल पाता है। KIT किचन ऑर्गेनाइजर्स अच्छा सेल है, जैसे वैसे स्टील के ऑर्गेनाइजर होते हैं 86 लाख, जैसे बड़े वाले होते हैं 41 लाख, 17 लाख। प्लास्टिक का ऑर्गेनाइजर्स आपको 100 रुपये 120 रुपये की रेंज में मिलते हैं, 80 लाख का सेल रहता है। जो ऐसे किचन का ऑर्गेनाइजर रहते हैं जो ये शेल्फ में चिपक जाते हैं या ड्रिल होते हैं, 32 लाख 23 लाख। तो आप अपना कैटेगरी, आपको जो प्रोडक्ट बेचना हो ना, आप वो प्रोडक्ट डालो यहाँ पे। आप किसी को कुकर बेचना तो कुकर यहाँ पे डाल सकते हो, प्रेशर कुकर आ गया, प्रेशर कुकर 6 लाख का सेल है, ऐसा टाइप का, ठीक है। इस प्रेशर कुकर में बहुत सारे होते हैं, एक ये है जिसका लीड बाहर रहता है, एक होता है जिसका लीड अंदर चला जाता है। ऐसे बहुत वैराइटीज आते हैं, बहुत डिजाइन आते हैं, कलर वाले भी आते हैं। ये तो यूजुअल सारे कुकर सिल्वर के रहते हैं, ऊपर कुछ कंपनी कलरफुल भी बनाती है, रेड कलर ब्लू कलर के, तो वैसे टाइप के भी आप दे सकते हो। डिनर सेट्स होते हैं, जैसे किचन के डिनर सेट्स, ठीक है। अभी जैसे स्टील वाले डिनर सेट है 1.5 लाख रुपये का सेल है, ये तो डिनर सेट नहीं, ट्रे है बेसिकली। फिर यहाँ पे अराउंड क्लोज टू 90,000 का सेल है, छोटा सेट, एक प्लेट 2 कटोरी चम्मच, एक बंदे का, बेसिकली एक बंदे के लिए है ये। तो आप ऐसा डिनर सेट भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी कैटेगरी होती है, ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, मतलब हर एक कैटेगरी में बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। वॉलपेपर्स होते हैं, वॉलपेपर्स जैसे ऐसे वॉलपेपर्स होते हैं, ये वाले वॉलपेपर हमने ट्राई किए थे बेचने के, ऐसे टाइप के, मतलब इसमें काफ़ी डिजाइन आते हैं, इनका भी अच्छा सेल रहता है। मतलब जो 23 लाख रुपए का सेल मंथली महीने का करना कोई कम नहीं है, अच्छा सेल है आपको। बट वॉलपेपर ऐसे नहीं चलेंगे, अगर आपको बेचना है तो थोड़े ऐसे बेचने की जो लग्जरी डिजाइन में हो, तब तो आप बेच सकते हो। आप 2 लाख रुपए का भी सेल करोगे ना एक महीने में, आप बहुत खुश हो जाओगे कि हाँ अच्छा खासा बिक रहा है, ठीक है। आपको ऑर्डर इतने आएंगे, मतलब 7,000 6.7, अगर आपको दिन के 100 ऑर्डर भी आ गए ना, 30 दिन के आपको 3,000 ऑर्डर हो गए, आपको 100 ऑर्डर आने लग जाएंगे तो परेशान होने लग जाओगे कि बहुत ऑर्डर आ रहे, पैकिंग नहीं हो पाएगा, आपको मैन पावर लाना पड़ेगा अपने पास, अकेले बंदे से 100 ऑर्डर नहीं पैक हो सकते अनटिल अनलेस अगर आपका छोटा प्रोडक्ट नहीं है तो। छोटा प्रोडक्ट हो तो जैसे आपने डाल दिया। एक बात है गेमिंग के फिंगर्स आते हैं, गेमिंग के चेयर तो पता नहीं यहाँ नहीं दिखाएगा, गेमिंग एक्सेसरीज भी नहीं दिखा रहा है, गेमिंग चेयर कंसोल यहाँ पे नहीं दिखा रहा। बेसिकली गेमिंग का एक फिंगर्स आते हैं तो उसका भी अच्छा सेल रहता है। तो ये सब रहता है हमारा, हम लोग सिलेक्शन इंस्टाग्राम यही यूज़ करते हैं। धमाका सिलेक्शन, सर्च ट्रेंड है, कीवर्ड के लिए धमाका सिलेक्शन है, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट ला रहे हैं तो आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब जिसके पास फ्लिपकार्ट के अकाउंट है, आप लोग जाके अपना कैटेगरी सर्च कर सकते हो एंड आप अपने ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो कि ये क्या बोलते हैं, किसका कितना सेल्स हो रहा है, किसका कितना सेल्स नहीं हो रहा है। ओके, तो आप लोग का यही होमवर्क रहेगा जो छुट्टी रहेगी उसमें, कि आप सिलेक्शन इनसाइट्स में जाना, अपना सेलेक्ट करना प्रोडक्ट, अगर आपको मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल, बहुत सारे प्रोडक्ट तो नहीं भी मिलते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे प्रोडक्ट आप, जैसे अब हम गेमिंग का डाल रहे हैं बट उसका डेटा नहीं दिखा रहा है, मे बी उसमें ज़्यादा सेल्स नहीं जनरेट होता होगा, तो आप उसका डालो एंड आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके कि ऐसा एक आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैशन ट्रेंड्स। फैशन ट्रेंड्स में बेसिकली आपको यहाँ पे दिखेंगे बेस्ट सेलर क्या है और रिसर्च ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फैशन ट्रेंड में आपको बेस्ट सेलर स्पेसिफिक दिखते हैं, जैसे ये मेरे को मेरी कैटेगरी के हिसाब से दिखा रहा है। नंबर 1 में आता है बेस्ट सेलर में, ये है जो कि न्यू बॉर्न का, ये 1 2 3 4 से लेकर 12 मंथ्स तक का है, ये बेस्ट सेलर है। 100+ यूनिट बिके है, 5 लाख व्यूज़ है। बट अगर आपको इसमें लिस्टिंग करना है तो मेरे को अप्रूवल चाहिए, क्योंकि किसी ब्रांड का पार्टी प्रॉप्स का, इसमें भी अप्रूवल चाहिए। अब जैसे ये लिस्टिंग है, ठीक है, अभी अगर मैं इसमें क्लिक कर दूँ तो ये बंदा कोई ये पूरा किट जो है 145 रुपीज़ में बेच रहा है, ठीक है। अभी अगर ये कोई ब्रांड का नहीं है तो मैं चाहूँ तो इसमें स्टार्ट सेलिंग करके मैं 145 की जगह 144 रुपीज़ डाल दूँगा, तो इसका लिस्टिंग हाइड हो जाएगा, मेरा लिस्टिंग टॉप में दिखा देगा, मेरा सेल्स जनरेट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग फैशन ट्रेंड्स में आके तो इसमें आपको आप ही का कैटेगरी का दिखाएगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सर्च कर सको कि होम एंड किचन का मैं आपको सर्च करके दिखाऊँ, तो मेरा पार्टी सप्लाई होम डेकोर तो मेरे को उसी के हिसाब से दिखाए। आप देखो कि कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि अप्रूवल आपको फॉर श्योर नहीं मिलेगा जिसमें आपको डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा हो स्टार्ट सेलिंग का, और क्या वो प्रोडक्ट ला सकते हैं। जैसे मेरे लिए ये प्रोडक्ट लाना है, ये सारे प्रोडक्ट लाना बहुत ईजी है, हमारे पास रहता ही है कॉम्बोस, तो इसको मैं आराम से सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको सेल करने से हमारा प्रोडक्ट एटलीस्ट ट्रेंड करेगा। जैसे हैप्पी बर्थडे का जैसे एक बैनर है, यानी ये बैनर 126 रुपीज़ का दिख रहा है, एक बैनर आता है 20-25 रुपये का बैनर है बस। तो आप चाहो तो जो नॉन ट्रेंडिंग नॉन अप्रूवल प्रोडक्ट हो, मतलब जिसमें ब्रांड है, जैसे एफएम एक ब्रांड है, बाकी काला डेकोरेशन, पार्टी डेकोरेशन, ये सब नॉन ब्रांडेड है,
तो आप डायरेक्ट इनके में अपना लिस्टिंग मैप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही एक यूज़ होता है फैशन ट्रेंड। सिलेक्शन इनसाइड कीवर्ड्स और प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, फैशन ट्रेंड आपकी कैटेगरी के टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, मतलब 1 से लेके एंड तक आपको यहाँ पे कैटेगरी दिख जाएगी। टेबल वेयर में भी आपको दिख जाएंगे, जैसे मेरे को टेबल वेयर पे टॉप ट्रेंडिंग है ये, शायद आई थिंक आप अपना कैटेगरी का यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सारी डालूंगा तो शायद आ तो जाना चाहिए, हाँ आ जाएगा ना। बेसिकली वही प्रोडक्ट सारे जो हमने वहाँ पर देखे थे ना धमाका सिलेक्शन में, सेम प्रोडक्ट सारे, बट आपको अगर मैप करना हो तो मैपिंग क्लैप यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल की जगह डायरेक्ट स्टार्ट सेलिंग दिख रहा हो, आप चाहो तो बेच सकते हो। जैसे आपने देखा था इस सारी का काफ़ी अच्छा बिजनेस था, अराउंड मेरे हिसाब से धमाका सिलेक्शन देखना पड़ेगा, भूल गया हूँ मैं, जो भी था 1 करोड़ से तो ऊपर का ही था जो भी, बट इसका अगर हम चाहो तो आप भी स्टार्ट सेल कर सकते हो, बट इसका जो करंट प्राइस है उससे आपको कम करना पड़ेगा। 336 से आप कम में बेचोगे तो आप रीमैप कर सकते हो अपने लिस्टिंग, ठीक है। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। सिलेक्शन इंस्टेड ऑफ क्यू यूज़ कर सकते हो, और फैशन ट्रेंड में आप बेस्ट सेलर का कैसे यूज़ करके अपने भी आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को आपकी कैटेगरी के वाइज आप उसको लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट सिलेक्शन इनसाइट और फैशन ट्रेंड में? किसी को कोई डाउट? सर मुझे ये पूछना था कि मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, तो अब मुझे देखना होगा कि मतलब मुझे एक्चुअली में इसको किस रेट पर मुझे मिलना चाहिए जो मैं इसको बेच सकूं। मान लीजिए मतलब मुझे किस रेट पर वो पड़ना चाहिए ताकि मुझे मतलब इस रेट में मैं ला सकूं उसको जो फ्लिपकार्ट में। सेम जैसे अभी जैसे मान लो अगर ये साड़ी ही है, ठीक है, 336 रुपीज़ की बिक्री है, आप इसमें बेसिक कैलकुलेट करो, 336 रुपीज़ में से 150 रुपये माइनस कर दो फ्लिपकार्ट का कमीशन, बचा कितना 186 रुपीज़। तो मैं मानता हूँ सेलर के अकाउंट में 186 रुपीज़ क्रेडिट होते होंगे, तो अपेरल का कितना जीएसटी रहता है, 5% है क्या, ठीक है, जो भी जीएसटी मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है, अप्रैल का 5% ही है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 10 रुपये जीएसटी देता है सेलर, तो मतलब 336 में से 150 कमीशन, 10 रुपये जीएसटी गया, सेलर के अकाउंट में 176 रुपीज़ मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से सेलर को ये साड़ी 100 से 120 के रेंज में मिल रही होगी, ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में कोई भी सेलर 50 रुपये से मार्जिन में मेरे काम नहीं करता होगा। अगर कोई कर रहा हो तो फिर पता नहीं वो कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि कस्टमर रिटर्न उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बट मेरे हिसाब से ये साड़ी 100 से 120 से 100 या 120 की रेंज में होगी, इससे ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी। अगर 120 की भी सेलर ये साड़ी ला रहे तो उसको 56 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो विच मीन्स आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आपको लिस्टिंग प्राइस, ठीक है, जो भी लिस्टिंग प्राइस है 150 माइनस करो, जो प्राइस है उसका जीएसटी निकालो, जैसे इसका 186 का 5% या 18% 12% जो भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है उसका जीएसटी माइनस कर दो, आपको कितना अमाउंट जो आया उसमें से एटलीस्ट 50 रुपीज़ रेवेन्यू माइनस करो, तो आपको ये प्रोडक्ट 126 रुपीज़ से कम का मिल रहा है, या ऐसी साड़ी या सेम साड़ी, तो आप ले लो, इससे महंगा मिल रहा है तो मत ले लो, ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो अपना। लिस्टिंग मैप क्या होता है? लिस्टिंग मैप ये होता है, अब जैसे मान लो ये सेलर बेच रहा है 336 रुपीज़ की, इसको अच्छे खासे ऑर्डर, अब आप भी ये सेम साड़ी ले आए हो, अब सारे ऑर्डर तो इसको जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग में क्लिक करके सारा जो हमने लिस्टिंग का डिटेल देखा, बेसिकली ऑलमोस्ट सब कुछ फिलअप ऑलरेडी से आएगा, क्योंकि सेलर ने डाल रखा है। आपको जस्ट उसमें अगर इमेज चेंज करना हो, अगर इमेज नहीं भी, वैसे यूजली इमेज चेंज का आपको ऑप्शन आएगा नहीं, इन सच या कुछ सिनेरियोज में आता है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको अपना डिटेल फिल करके क्लिक कर देना है। तो अब क्या होगा, जब कोई भी साड़ी प्रोडक्ट सर्च करेगा तो सबसे टॉप में जो सेलर का नाम है ना वो दिखाएगा। जैसे देखो इस साड़ी में 336 की बिक्री और दिख रहा है 10,000 रेटिंग है, ठीक है। अब 10,000 रेटिंग, तो बट यहाँ पे सेलर के नाम पे क्या दिखा रहा है, न्यू सेलर है, नो इनफ रेटिंग। अब जब इस सेलर को कोई रेटिंग ही नहीं मिली है, 10,000 रेटिंग कहाँ से, मतलब डेफिनेटली ये जो साड़ी है इस सेलर ने, शुभ लक्ष्मी साड़ीज ने, इसने इस लिस्टिंग को मैप कर रखी है। अब जो भी इस बाय नाउ करेगा वो इसको इस सेलर को ही ऑर्डर जाता है। अब आप अदर सेलर में जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इस सेम लिस्टिंग को कितने सेलर ने मैप कर रखी है, मतलब सब किसी सेलर का प्राइस है 682 रुपीज़, किसी का 488, किसी का 450। अब जिस सेलर का सबसे कम प्राइस होता है, ठीक है, वो सेलर का सबसे नाम ऊपर दिखा के बाय नाउ करेगा तो इसी सेलर को ऑर्डर जाएगा। अभी मान लो ये सेम साड़ी अगर मैं अपने अकाउंट से लिस्ट कर दूँ 335 रुपीज़ में, ये सेलर गायब हो जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, यहाँ मेरे अकाउंट का नाम आ जाएगा, और जो भी ऑर्डर प्लेस करेगा मेरे पास ऑर्डर आएगा। अगर आप ला के बेच सकते हो साड़ी तो आप भी बेच सकते हो, बट आपको वो स्टार्ट सेलिंग में आना चाहिए। ऐसा रिक्वेस्ट अप्रूवल मतलब ये ब्रांडेड है, आपको ऑथराइजेशन चाहिए होगा, जो आपको मिलेगा नहीं। सर ये मतलब मीशो तो ये में listing- भारत की चॉइस है, मीशो में भारत की चॉइस है वो सिमिलर है इसकी? हाँ, समथिंग सिमिलर ही है वही। सर जैसे हमारा भी कभी मान लो कोई प्रोडक्ट ट्रेंड हो गया, कोई ऐसे मैप कर दे तो फिर उसके लिए हाँ, हमें सर। लॉस नहीं? आप इसलिए ट्रेडमार्क लेते हैं लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट में सेल करने, ताकि अब जैसे इनके पास ट्रेडमार्क है तो रिक्वेस्ट अप्रूवल, अगर आप ले लोगे तो रिक्वेस्ट अप्रूवल को, अगर मान लो मैं ये ब्लैक साड़ी रिक्वेस्ट अप्रूवल करूंगा भी और सही आप ही का प्रोडक्ट, आप मुझे क्यों अप्रूवल दोगे, आप ही का लॉस है ना। अगर आप मुझे अप्रूवल दोगे तो कोई भी सेलर नहीं देता है, तो ओके सर। इसलिए लोग ट्रेडमार्क से काम करना पसंद करते हैं। तो अभी हम लोग मूव करते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री बेसिकली कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है, एक है इन्वेंट्री हेल्थ और एक होता है फ्लिपकार्ट वेयर हाउस ऑनबोर्डिंग, जो कि एफबीए बोलते हैं हम लोग। इन्वेंट्री हेल्थ में आपको एक डेटा दिखाता है जस्ट आपके व्यू के लिए, ठीक है, जो कि ये डेटा सही अपडेट नहीं होता है। जैसे मीशो में हमें बताया कि मीशो का डैशबोर्ड गलत डेटा दिखाता है, वैसे इनका इन्वेंट्री हेल्थ जो ये डेटा कभी गलत सही दिखाता ही नहीं है। अब जैसे दिखा रहा है टोटल इन्वेंट्री 13 है,
लो स्टॉक जीरो और आउट ऑफ स्टॉक भी दिखा रहा है जीरो है, जबकि अगर मैं 30 में क्लिक करूँ आपको दिख जाएगा सारे यूनिट का ऑलमोस्ट सबका स्टॉक मैंने करंट स्टॉक जैसे यहाँ पे तो 1 दिखा रहा है, मैं आपको लिस्टिंग में लेके जाता हूँ। ठीक है, आप लिस्टिंग में देखो तो जीरो, ये 2 है, ये 20 है, ये 2 है, फिर सब जीरो है। और ये लिस्टिंग तो हमने कल ही की थी जिसका 50 स्टॉक रहा था, सब कुछ जीरो है ना। तो इतनी सारी जब लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक है तो उसको आउट ऑफ स्टॉक के अंदर दिखाना चाहिए, जबकि दिखा रहा है कोई भी इसके आउट ऑफ स्टॉक नहीं। और अगर कोई फ्लिपकार्ट की तरफ से रिकमेंडेशन आता है तो वो यहाँ दिखाता है, बट आपको कभी भी रिकमेंडेशन आएगा नहीं फ्लिपकार्ट की तरफ से लिस्टिंग के रिलेटेड। जो भी आपको आएगा वो माई लिस्टिंग में ही आपको दिख जाएगा रिकमेंडेशन कि इसका प्राइस ज़्यादा है, कम करना है, वो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, बट ये इन्वेंट्री हेल्थ इनका काम नहीं करता है, बट जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन्वेंट्री में जाके आप देख सकते हो कि आपकी टोटल कितनी इन्वेंट्री है, लो स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। अगर आपकी अकाउंट में करेक्ट डेटा दिखा रहा है तो बेटर है, बट यूजली मैंने जितने अकाउंट देखे उसमें किसी में करेक्ट डेटा दिखाता नहीं है। अगर आपको यही जानना है कि आपके पास कितनी लिस्टिंग है तो आप माई लिस्टिंग में जाओ, आपको यही दिख जाएगी टोटल 11 लिस्टिंग से आपके पास कितनी एक्टिवेशन के लिए पेंडिंग है, कितनी ब्लॉक हो गई, कितनी इनएक्टिव और कितनी आर्काइव है जो आपने छुपा दी हो। ठीक है, और उसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा, मैं इस बटन को कर दूंगा क्लिक, तो मेरे को ऐसे स्टॉक वाइज दिख जाएगी लिस्टिंग या नाम वाइज। ठीक है, तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो लिस्टिंग। आपको कोई स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट करना है, अब जैसे हमारा वुमेन डेकोर, ऑफिस, स्कूल, टॉयज एंड पार्टी सब में लिस्टेड है 3 कैटेगरी में। मेरे को सिर्फ होम कैटेगरी का लिस्टिंग चेक करना था, वैसे भी सर्च करके चेक कर सकते हो। बट इन्वेंट्री हेल्थ में आपको डेटा उतना एक्यूरेट नहीं दिखेगा, बाकी आपको जो देखना माई लिस्टिंग में देखो सब कुछ यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ये है हमारा इन्वेंट्री हेल्थ। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट वेयर हाउस ऑनबोर्डिंग। अगर आपको FBA में ऑप्ट करना है तो बेसिकली आप डायरेक्टली ऑप्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आओ, आपको एक रीच आउट करना पड़ेगा बेसिकली KM को। KM इज की अकाउंट मैनेजर, या आपको सेलर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उन्हीं के थ्रू आप FBA में ऑप्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर किसी को ऑप्ट करना हो, ऑप्शन 1 फ्लिपकार्ट के सेलर के जो कॉन्टैक्ट नंबर है कस्टमर केयर, आप उसमें कॉल करो, या हेल्थ में जाके यहाँ पे लिख दो आई वॉन्ट टू नो मोर डिटेल्स ऑन ऑनबोर्डिंग फॉर FBA। आप इतना डाल दोगे तो आपको आ जाएगा। कहाँ गया हमने जो टाइप किया था, यहाँ पे 9 टॉपिक्स है, बट ये इन्होंने गलत बताया है। आई वॉन्ट टू इनरोल फॉर FBA, जैसे आप ऐसा डाल सकते हो, आई वॉन्ट टू इनरोल फॉर FBA। अब इनके कुछ टॉपिक्स दिखाएंगे, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ये तो बट अकाउंट डीएक्टिवेट के रिलेटेड है बेसिकली। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है अगर, तो आप सीधा क्लिक कर दो माई हेल्प सेंटर, इनका सपोर्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर लो FBA, हाउ टू बिकम FBA सेलर। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। वंस यूर सेलर, ये डिटेल है, चेक एलिजिबिलिटी, यहाँ पे फ्लिपकार्ट वेयर हाउस ऑनबोर्डिंग है, इसमें क्लिक करोगे तो शायद अकाउंट में ही होंगे। बेसिकली फ्लिपकार्ट के लिए आपको कस्टमर केयर को ही कॉल करना पड़ता है, या तो आपके की अकाउंट मैनेजर जो आपको असाइन होता है जब आप फ्लिपकार्ट का अकाउंट क्रिएट करते हो। 2 ही ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, आपको कोई टिकट भी आप रेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज फ्लिपकार्ट का जो FBA प्रोग्राम है वो इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि कोई भी सेलर चाहे वो लिस्ट कर सके। अगर मान लो मेरे इस अकाउंट में आज की तारीख में अगर 1000 ऑर्डर भी आ रहे हो और मैं फ्लिपकार्ट को बोलूँ मुझे ऑनबोर्ड करना है, फ्लिपकार्ट हाँ भी कर सकता है, फ्लिपकार्ट मना भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि मेरे को बहुत ऑर्डर आ रहा है तो मेरे को फ्लिपकार्ट का हेल्प चाहिए। फ्लिपकार्ट सिर्फ एक ब्रांडेड बहुत अच्छे बड़े बड़े सेलर्स को ही ऑनबोर्ड करता है, एंड सेम अमेजॉन का भी थोड़ा वैसे ही है। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लिपकार्ट का इन्वेंट्री हेल्थ एंड हमारा वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर्स टैब। अब ऑर्डर्स में आपको 5 सेक्शन मिल जाएंगे। एक होता है एक्टिव ऑर्डर, जो भी आपको नए ऑर्डर आए हुए हैं। फिर होता है जो भी आपको रिटर्न हो रहे हो, कस्टमर रिटर्न हो चाहे वो RTO हो, और जो भी आपके ऑर्डर कैंसिल हो गए हो, चाहे आपने कैंसिल किया हो चाहे वो ऑर्डर कस्टमर ने कैंसिल किया हो, सारे कैंसिल ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये है इनसाइट्स टूल इनका बेसिकली। तो जब आप एक्टिव ऑर्डर में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर दिखाई देता है, ऑर्डर पैनल आता है। ठीक है, जब भी आपको एक ऑर्डर आएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पेंडिंग लेवल में दिखाई देगा 1 या 2 या 3 जितने भी आया, आपको उसको चेकबॉक्स करना है। 1 मिनट में ट्राई करता हूँ, अगर मैं आपको एक ऑर्डर से दिखा पाऊँ तो। मेरे को अपना प्रोडक्ट बेसिकली सर्च करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये। एक मिनट में अपना प्रोडक्ट जरा सर्च कर रहा हूँ। अगर मेरे को अपना प्रोडक्ट दिखता है तो मैं ऑर्डर करता हूँ।
अभी जैसे मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है, एक्टिव ऑर्डर अभी अपकमिंग में आ गया, बेसिकली ऑर्डर प्लेस तो कर दिया है, अभी अपकमिंग में दिखा रहा है। और ये पता नहीं कब आएगा ये अपकमिंग से। बेसिकली आपको क्या होता है, जब ऑर्डर आता है ना, मैं आपको तब तक बेसिक डिटेल बता देता हूँ। जब ये ऑर्डर आएगा आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखाता है, ऑर्डर का डिटेल दिखाता है, HSN FSN नंबर, कितना क्वांटिटी का ऑर्डर, क्वांटिटी हमेशा जरूर देखना, ठीक है, कि कितना क्वांटिटी का कस्टमर ने ऑर्डर किया, क्या अमाउंट कस्टमर ने पे किया, जैसे 184 का। जब आप इस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको बाकी ऑर्डर का डिटेल दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे किस टाइम पे या किस डेट पे ऑर्डर किया है, ऑर्डर आईडी, जैसे हर एक ऑर्डर का एक यूनिक आईडी होता है, कस्टमर का नाम क्या, आपको यहाँ पे कस्टमर का नाम, कस्टमर का पूरा एड्रेस दिख जाएगा, आपको कब डिस्पैच करना है, मतलब ये मेरे पास ऑर्डर 6 तारीख को आया है, मेरे को 8 तारीख को 12 बजे से पहले डिस्पैच करना है, ठीक है। ये कुछ शिपमेंट का इनका आईडी रहता है, कैसा मोड ऑफ पेमेंट है, COD है, प्रीपेड है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑर्डर का डिटेल दिख जाएगा, जैसे सेलर प्राइस है 98 रुपीज़, कस्टमर लॉजिस्टिक फीस लगा है 86 रुपीज़ और टोटल कस्टमर ने पे किया है 84 रुपीज़। ये HSN आइटम नंबर और SKU जो हमने डाला था गोल्डन स्पाइरल कैंडल, ठीक है। तो ये सारा आपको दिखेगा कस्टमर का बेसिक डिटेल। अभी हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि अपकमिंग में ही है। जब ये मूव हो जाता है ना ऑर्डर, यहाँ पे एक बॉक्स आता है छोटा सा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये सेम बॉक्स है पर पूरा ऑर्डर डिटेल सेम होगा। जब आप उस बॉक्स को क्लिक कर दोगे तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है जनरेट लेबल। जब आप जनरेट लेबल में जैसे ही आप करोगे, बेसिकली का स्टेज होता है पेंडिंग लेबल, फिर जब आप जनरेट कर दोगे तो पेंडिंग RTD, फिर पेंडिंग हैंडओवर, इन ट्रांसलेट मतलब आपके यहाँ से पिकअप हो गया है, और फिर कंप्लीटेड ऑर्डर, ठीक है। इतना ही क्यों रहता है, और कुछ ऑर्डर अपकमिंग में भी चले जाते हैं, जैसे डायरेक्ट नहीं आते। जब फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से ये जितने भी ऑर्डर आते हैं वो पहले वेरीफाई करते हैं कि वो जेन्यून है कि नहीं, बायर जेन्यून है कि नहीं, कोई फ्रॉडलेंट बायर तो नहीं है, फिर उसके बाद ही वो आते हैं। इसलिए डायरेक्ट ऑर्डर आपको कभी भी अपकमिंग में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अभी ये जब ऑर्डर आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इस चेकबॉक्स में क्लिक करोगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे जितने भी ऑर्डर है, आप ऐसे चेकबॉक्स हर एक ऑर्डर के सामने भी दिखा देंगे। आप उन सबको सेलेक्ट करके जनरेट लेबल में आपको क्लिक करना है, तो उसका आपको लेबल जनरेट हो जाएगा फ्लिपकार्ट के ऑर्डर का, ठीक है। फिर जब वो लेबल जनरेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली पेंडिंग RTD में चला जाएगा। पेंडिंग RTD मतलब पेंडिंग रेडी टू डिस्पैच, मतलब रेडी टू डिस्पैच है बट पेंडिंग है। मतलब सबसे पहले तो आप लेबल जनरेट करोगे, लेबल जनरेट करने के बाद या प्रोडक्ट का पैकेजिंग करोगे। तो जब आप लेबल जनरेट कर लोगे, अपना प्रोडक्ट पैक वगैरह कर लोगे, आपका प्रोडक्ट अब रेडी है डिस्पैच करने के लिए, तो आपको चेक बॉक्स करना है उसको भी, प्रोडक्ट को, कि मेरे जो आपके प्रोडक्ट रेडी डिस्पैच है, और फिर आपको इसमें क्लिक करना है मार्क RTD। जैसे आप मार्क RTD करोगे तो वो मतलब अब वो रेडी है डिस्पैच होने के लिए, वो सारे हैंड जो है सारे पेंडिंग हैंडओवर में शिप मूव हो जाएंगे। जैसे ही वो पेंडिंग हैंडओवर में मूव होते हैं, फ्लिपकार्ट की जो बैकएंड की प्रोसेसिंग यूनिट है उनको पता चल जाता है किस यूनिट से कितने ऑर्डर पिक करने हैं। तो वो लोग आपको यहाँ पे दिखेगा लॉजिस्टिक पार्टनर, जो कि हर बार आपको कार्ड ही दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको क्या टाइम स्लॉट असाइन हुआ, किस दिन कितने बजे, मतलब ऐसा नहीं होता स्पेसिफिक ड्यूरेशन, आपको ये दिखाई देगा। जैसे कि 8 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच में कभी भी पिकअप हो सकता है। तो आपको यहाँ पे हैंडओवर डेट और टाइम दिखाई देगा, और आपको कितने ऑर्डर हैंडओवर करने हैं, टैक्स और एक्शन। एक्शन में आपको बेसिकली यहाँ पे मैनिफेस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप एक फ्लिपकार्ट के एजेंट से साइन कराओगे कि आपने मेरा प्रोडक्ट पिकअप किया है मेरी लोकेशन से। जैसे ही आपका प्रोडक्ट स्कैन करके पिक हो जाएगा आपकी लोकेशन से, और हर बार जब भी आपका प्रोडक्ट पिकअप के लिए आपका एजेंट आएगा, आप लोगों को एक OTC कोड देना पड़ता है, ठीक है। OTC कोड आपके मोबाइल में ही जनरेट होता है, एंड वो आपको मोबाइल से उसको जनरेट करके पिकअप का OTC कोड आपके सेलर पिकअप एजेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है। जब वो स्कैन करके वो कोड वगैरह एंटर कर लेंगे तो आपका प्रोडक्ट पेंडिंग हैंडओवर से इन ट्रांसिट चला जाएगा, मतलब वो रास्ते में है, एंड जब भी वो कस्टमर को डिलीवर होगा वो हो जाएगा कंप्लीटेड है, ठीक है। ऐसे करके आपको सारे ऑर्डर दिखाई देंगे। अब एक ऑप्शन आता है पेंडिंग सर्विसेज। पेंडिंग सर्विस मतलब होता है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऐसी कैटेगरी में डील करते हो कि आप प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद प्रॉमिस करते हो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने का, जैसे जो सेलर्स मान लीजिए फ्रिज बेच रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वाटर प्योरीफायर, या फिर बेड्स, वार्डरोब्स, अलमीरा एंड ऑल, तो उसमें इंस्टॉलेशन सर्विसेज होता है। तो अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचते हो जिसमें आप कस्टमर को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप कुछ सर्विसेज दोगे, तो जब वो इन ट्रांसिट से कस्टमर को डिलीवर होता है ना, वो ऑर्डर कंप्लीट में नहीं जाता है, वो पेंडिंग सर्विस में आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आके अपनी सर्विसेज को असाइन करना है, क्योंकि सर्विस तो वो प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो रहा होगा। आप अपनी सिटी से कैसे करोगे, आपको ऑल ओवर इंडिया से टाई अप लेना पड़ेगा, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास होते हैं, कि वो इंस्टॉलेशन सर्विसेज वेंडर्स होते हैं। एंड जब आप वो सर्विस प्रोवाइड कर दोगे, वो लोग अपनी तरफ से मार्क करेंगे कि सर्विस कंप्लीट हो गई है, फिर उसके बाद वो ऑर्डर जाता है कंप्लीटेड ऑर्डर में, एंड अपकमिंग में फिर दिखाता है, और ये ऑर्डर अंडर प्रोसेस। अभी जैसे देखो हमारा एक ऑर्डर आ गया है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, सेम चीज़ मैं आपको भी पूरा डिटेल में दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स है, कैंसिल ऑर्डर, फिर आता है व्यू ऑर्डर डिटेल या कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट है। ये कैंसिल करोगे तो पेनल्टी भी लग सकता है 50 रुपये का, और दूसरी चीज़ अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हो, आपका वो स्पेसिफिक लिस्टिंग 7 डेज के लिए ब्लॉक हो जाता है फ्लिपकार्ट में, ठीक है। और आप सेम डिटेल अगर आप इस ऑर्डर नंबर में क्लिक करोगे तो आपको सारा डिटेल यहाँ दिख जाएगा। अभी क्या करना है, आपको इस चेकबॉक्स में क्लिक करना है, जनरेट लेबल में क्लिक करना है, आपको यहाँ पे डालना होगा पैकेजिंग का वेट। जैसे हमने जब लिस्टिंग किया था तो मैंने 20, 10, 5 और 100 ग्राम डाला था। अगर आपका पैकेजिंग के बाद चेंज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक वेट में असाइन होता है, तो आपको वो चेंजेस करने, अगर सब कुछ ठीक है तो आप क्लिक कर दो प्रोसेस लेबल पे। उसके बाद आ जाए डू यू वांट टू कंफर्म टू जनरेट, क्योंकि इसके बाद आप ये डिटेल चेंज नहीं कर सकते, तो आपको क्लिक करना है कंफर्म में। जैसे आप कंफर्म में करोगे, आपका ये जो 1 है ये पेंडिंग RTD में आ जाएगा और आपका लेबल होकर जनरेट हो जाएगा। जैसे आपका लेवल ऐसा जनरेट होता है, ठीक है। और ये ऑर्डर आपको दिखाएगा पेंडिंग RTD में मूव हो गया। अब मैं आपको लेवल में दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे दिखेगा ई-कार्ट लॉजिस्टिक है, ये सर्फेस है, कैश ऑन डिलीवरी, ऑर्डर नंबर रहता है, ऑर्डर थ्रू फ्लिपकार्ट, ये इसका होता है AWB नंबर, जो कि ट्रैकिंग नंबर होता है।
फिर उसके बाद आता है ये कैंडल, ये होता है सेलर का डिटेल्स आता है, ये शिपमेंट का डिटेल्स आता है, and ये नीचे का उसका इनवाइस बन के आता है, ठीक है, बेसिकली जो भी और बाकी सप्लायर का सेलर का डिटेल्स सारा। तो ये होता है आपका एक इनवाइस। इनवाइस में क्या होता है, जो ये नीचे का पोर्शन है, ठीक है, जो डॉट डॉट लाइन के नीचे वाला ये पोर्शन आपको अपने पैकेट के अंदर डालना, और ये जो ऊपर ही आपको छोटा सा पोर्शन दिख रहा है इसको आपको प्रिंट करके अपने जो भी आपका प्रोडक्ट उसके ऊपर चिपका देना है, ठीक है। जब आपने अपना प्रोडक्ट पैक कर लोगे तो आपको एक चेकबॉक्स करना है, फिर करना है मार्क आरटीडी, मार्क आरटीडी, फिर आएगा कन्फर्म मार्क आरटीडी। जैसे ही आप मार्क आरटीडी करोगे ये आ जाएगा मूव होकर पेंडिंग हैंडओवर में, ठीक है। अभी हम पेंडिंग हैंडओवर में आप देख सकते हो मेरे को ई कार्ट लॉजिस्टिक असाइन होगी है कल सुबह, कल 7 बजे, शाम को 5:30 से लेकर 7:30, 2 घंटे का स्लॉट है। कल इस टाइम पे एक ऑर्डर मेरे यहाँ से पिकअप होगा ई कार्ट लॉजिस्टिक यहाँ से, और जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ऑर्डर डिटेल भी आप देख सकते हो। फिर क्या करना होता है, आपको एक डाउनलोड मैनिफेस्ट करना पड़ता है, फ्लिपकार्ट के एजेंट से आपको डाउनलोड कराना पड़ता है। जब आप इस डाउनलोड मैनिफेस्ट करोगे तो ऐसा कुछ मैनिफेस्ट डाउनलोड होती है कि कौन से सेलर से आपने ये ऑर्डर किया है, नंबर ऑफ शिपमेंट, एक शिपमेंट पिक करना है, उस जो भी शिपमेंट पिक होना है उसका ट्रैकिंग आईडी, ये ट्रैकिंग आईडी और जो आपको ट्रैकिंग आईडी यहाँ दिख रहा है AWB नंबर सेम होता है, ऑर्डर आईडी RTD इज डन ऑन, एंड इस पे जो फ्लिपकार्ट का एजेंट होता है अपना साइन करता है, व्हीकल का नंबर लिखता है और अपना मोबाइल नंबर लिखता है। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्लिपकार्ट की ऑर्डर्स में आपको फ्लिपकार्ट की ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करनी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो जो आपका एजेंट आता है वो मार्क करता है ऑल शिपमेंट है फ्लिपकार्ट पैकेजिंग। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो वो नो मार्क कर देगा, अगर आप यूज़ करोगे तो वो येस मार्क करके साइन वगैरह, और यहाँ पे आपका सेलर का नाम और सेलर का सील और सिग्नेचर लगता है। ये होता है मैनिफेस्ट। इसका आपको 2 कॉपी निकालना पड़ेगा, एक कॉपी आपके पास रहता है एज ए प्रूफ, एक कॉपी आपका फ्लिपकार्ट का एजेंट लेके जाता है। आप चाहो तो एक ही कॉपी निकालो, क्योंकि अगर आप एक कॉपी अपने पास रख भी हो तो उसका कोई काम नहीं है हार्ड कॉपी का। अगर आपका कभी पार्सल गुम भी हो जाएगा तो वो लोग आपसे सॉफ्ट कॉपी मांगते हैं, तो आप एक प्रिंट आउट निकालो, उसमें साइन कराओ, उसी का फोटो खींच के रख सकते हो अपने पास, ठीक है। ये होता है फ्लिपकार्ट का मैनिफेस्ट। अब ये असाइन हो गया, जैसे ही कल मेरे यहाँ से पिकअप होगा ये ऑर्डर हो जाएगा इन ट्रांसिट में मूव, ओके। तो अभी मैंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो अब आपको दिख जाएगा ये ऑर्डर पेंडिंग हैंडओवर से गायब हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर कैंसिल्ड, ओके। किसी को कोई डाउट कि ऑर्डर हम कैसे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑर्डर प्रोसेस करना आना चाहिए, आपको पैक कैसे करना है। कोई डाउट नहीं है, ऑल गुड। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम लोग रिटर्न कैंसिलेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीक का शेड्यूल ये है कि यूजुअली हमारा हर हफ्ते हम लोग ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हमारा ऑफ रहता था। नेक्स्ट वीक मतलब हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ रहेगा, ठीक है। तो हमारा 3 दिन का थोड़ा छुट्टी होगा, गैप रहेगा। तो 3 दिन के गैप में आपका यही होमवर्क है, आप अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट नहीं है तो आप बनाओ, और फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाने के बाद अपना कैटेगरी सर्च करो, क्या प्रोडक्ट आपको सर्च करना है, उसका एनालाइज आप पूरा करो कि आपने कैसे प्रोडक्ट रिसर्च किया है, क्या क्या आपने स्टेप्स या थिंग्स अपने माइंड में रखा प्रोडक्ट सर्च करने के टाइम पे, क्या आपने अपना प्रोडक्ट का चेकलिस्ट फॉलो किया है, एंड उसका आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट जैसा आप एक ग्रुप में डाल सकते हो। ये आपका रहेगा 3 दिन का टास्क, ठीक है। आपको ये टास्क फ्लिपकार्ट के लिए भी करना है और मीशो के लिए भी करना है, ठीक है। एंड अगर कोई आप लिस्टिंग कर रहे हो, जिन लोगों का मीशो एक्टिव अकाउंट है, आप लोग कोई नया लिस्टिंग भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप लिस्टिंग करोगे तो अपना प्रोडक्ट का मेरे को लिंक भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा आपने क्या अच्छा किया क्या गलत किया है। नेक्स्ट क्लास हमारा 10th को होगा, ठीक है। तो 10th 11 12 13 ये 4 दिन में हमारा फ्लिपकार्ट खत्म होगा। एंड ये जो लास्ट वीक रहेगा 14 से लेकर 20, इस ड्यूरेशन में हमारा अमेजॉन खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा हमारा 15 को क्लास खत्म होता है, हमारा 4-5 दिन एक्सटेंड होगा क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा बाय बिफोर 20 हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और जैसे मेरे को डैशबोर्ड में दिखा रहा है यूनिट सोल्ड 197 का सेल्स हो गया है, तो आपको भी ऐसे डैशबोर्ड में शो करता है, ओके। तो विद दिस आज का क्लास करते हैं हम लोग एंड, ओके।